बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इनकम टैक्स न्यूमेरिकल को कंक्लूड करने जा रहे हैं। हमने जो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम स्टार्ट किया था और लास्ट काफ़ी लेक्चर्स में हम उसी को कवर कर रहे थे। आज हम उसको सम अप करने लगे हैं। हमने देखा था कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है और उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। तो इसको आज कंक्लूड करते हैं जी, तो जो से देखिएगा। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 12। इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेक्शन 15। और इसको हमने इनर कॉलम में लिखा था और अंडरलाइन किया था। मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी पे अलग से टैक्स लगता है और जिस पे अलग से टैक्स लगे वो क्या है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिख दिया था हमने। इसके बाद हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस को डिस्कस किया था, सेक्शन 18। देन कैपिटल गेन्स को हमने डिस्कस किया, सेक्शन 37। और इसके बाद लास्ट में हमने देखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 39। कैपिटल गेन के अंदर भी कुछ पॉइंट्स तो रूटीन में टैक्सेबल होते हैं और कुछ पॉइंट्स को हमने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ट्रीट करना है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स और प्रॉपर्टी, इनमोर प्रॉपर्टी की सेल से जो आपको गेन होगा, ये भी कहा जाएगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप आउटर कॉलम को ऐड करेंगे। जब आप आउटर कॉलम को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल इनकम का आंसर। इसमें से फिर कुछ चीज़ें हम लेस करते हैं। इसको ऑलरेडी मैं डिटेल से एक टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन के अंदर उस वीडियो में बता चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वहाँ से उसे डिटेल से समझ सकें। यहाँ मैं सिर्फ नाम उसका लिस्ट कर रहा हूँ, जितने भी नाम लेस होते हैं, जितने भी पॉइंट्स, इन्हें हम बोलते हैं अलाउएबल डिडक्शंस। अब ये अलाउएबल डिडक्शंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1, अगर आपने ज़कात पे की है इसको माइनस कर देंगे टोटल इनकम में से। अगर आपने डोनेशन पे की है और डोनेशन फॉल करती है अंडर क्लास 61 स्केड्यूल 2 में, तो इसको भी माइनस कर देंगे। अगर आपने पेमेंट की है वर्कर्स वेलफेयर फंड में, तो वो भी माइनस हो जाएगा इसमें से। इसके बाद अगर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया या घर परचेज करने के लिए लोन लिया और उस पर आपने इंटरेस्ट या मार्कअप पे किया तो भी माइनस कर देंगे, मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंसिंग स्कीम। और लास्ट में अगर बच्चों की स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी आपने पे की है, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंस, इसका 5% लेके माइनस करेंगे। इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये मैंने 5 पॉइंट लिख दिए और वीडियो डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, इसकी डिटेल वीडियो हमारे डिस्कस कर चुके हैं। तो इन 5 चीज़ों को अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन गिवन है तो आप लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। अब लास्ट में आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। अगर आपने कहीं पे पार्टनरशिप की हुई है, कहीं किसी बिजनेस में कारोबार में पैसा लगाया हुआ है और वहाँ से साल के बाद आपको प्रॉफिट आ रहा है तो ऐड हो जाएगा। इसे बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। ऐड किया, आपके पास आंसर आ जाएगा टैक्सेबल
इनकम। अब इसमें एओपी शामिल है तो इसको बोलेंगे इंक्लूडिंग एओपी। तो इसको कह सकते हैं इसमें एओपी ऐड करने से पहले वाला जो आंसर है टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी। तो ये आपके पास आंसर आ गया और इसके ऊपर फिर हम टेबल को देख के टैक्स लगाते हैं और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी के टेबल को देख के टैक्स लगाएंगे और उसके बाद हम कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स अगर सेपरेट ब्लॉक के पॉइंट्स मौजूद है तो वो टैक्स लगाएंगे। मतलब ये 3 अमाउंट्स पे हम टैक्स लगाते हैं 1, 2 एंड 3। और जब आपके पास टोटल टैक्स आता है तो उसमें आप 3 कंसेशन अप्लाई करते हो। पहली कंसेशन टीचर रिसर्चर की, दूसरी कंसेशन फॉरेन इनकम की बेस पे और तीसरी कंसेशन एवरेज रिलीफ। ये हम आगे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल की प्ले लिस्ट में ये 3 वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें हमने टैक्स कैलकुलेशन सीखी हुई है। ओके जी, यहाँ पे हमने अपना इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और न्यूमेरिकल सर्टिफिकेट तमाम चीज़ों को वाइंड अप कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। किसी पर्सन का हमें डाटा दिया हो कि जी इसका डाटा है, उस डाटा की बेस पे, इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप इसकी पहले इनकम कैलकुलेट करें और फिर उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करें और फिर अगर कोई कंसेशन बनती है तो कंसेशन कैलकुलेट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।